इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड। जय बोलिए देवाधिदेव खजागढ़ श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिदेव खजागढ़ श्री चंद्र प्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्विवेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, आज के इस सत्र को प्रारंभ करें उसके लिए हम सभी चलते हैं भागीरथ स्वरूप परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से शंका समाधान की गंगाएं प्रवाहित हो सके, जिसमें हम सभी डुबकी लगा करके शंकाओं से शंकाओं के पिंड से मुक्ति प्राप्त कर सके। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं मंडल द्वारा की आज इस पावन धरा पर फिर से इनका सौभाग्य है, जोर मारा उछाल मारा और आज का यह विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम अपन इस धरा से शुरू करें गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती अभिलाषा अनिल सम्यक जैन, चोट मंदिर भोपाल। और उसके बाद में तैयार रहेंगे स्वाति जैन, अमर जैन परिवार। अपने बीच में असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी भोपाल श्रीमती सोनिया जी जैन, वे अपना प्रश्न कर रही हैं। और उसके बाद में प्राची अर्पित जैन है समस्त पीएसएस परिवार भोपाल, प्रामाणिक सेवा संघ भोपाल। टीटी नजर तैयार रहेंगे। त्रय मुनिराज के चरणों में मेरा नमोस्तु, छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी, माता जी बंदा में। मुनि श्री, हम अनादि अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं और हमें संसार चक्र करते करते मतलब पंच परावर्तन करते करते अनादि अनंत हो गया। तो हम इस पंच परावर्तन को हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से किस प्रकार समझें और हमारा ये कैसे छूटे, इसके बारे में थोड़ी सी जिज्ञासा है। देखिए, पंच परावर्तन तो सहज होता है, ये हम बुद्धिपूर्वक नहीं करते। ये तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि इस तरीके से हमने इस संसार में इतने सुदीर्घ काल तक परिभ्रमण किया, समझ गए? और इसका कालखंड इतना है, बस अगर हम इसको आगम के हिसाब से श्रद्धान में लाते हैं तो ये हमारे आत्मकल्याण का मार्ग बनता है और हमारे पथ को प्रशस्त करता है। तो उसको उस तरीके से देख करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इसे हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं माने नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये 5 प्रकार के मानक हैं कि इस आधार पर हम परिवर्तन का काल निकाल सकते। नमोस्तु महाराज जी। हो श्रीमती सोनिया जैन, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी। और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनीषा मनोज जैन, मन्नू भैया, बहुमंडल मंडलवारा। नमोस्तु महाराज जी। समस्त प्रमाणिक सेवा संघ की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमस्कार। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम प्रातःकालीन रोज सुबह भावना योग करते हैं, उसमें भावना बातें कि हमारा दिन मंगल रहे, हमारा मन प्रसन्न रहे और हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो आसपास का वातावरण होता है या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके कारण हमको क्रोध आ जाता है या फिर हमारा मन खराब हो जाता है। तो हम ऐसी और कौन सी भावना बहा सके कि हमारा
वातावरण से मन हमारा खराब ना हो या उससे हमें कुछ प्रभाव कम पड़े? देखिए, अगर हम इस भावना को रोज गहराई से भाएंगे तो हमारा मन खराब कम होगा। और जब भी मन खराब हो और इसका हमें एहसास होने लगे कि हमारा मन खराब हो गया, तो हम उसे तुरंत सुधारने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो जब हो, हमको एहसास हो, हम तुरंत अपनी निंदा करें कि नहीं, मैं गलत ट्रैक पे हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना, मेरा ये दोष मिथ्या हो, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। यदि ये भाव हम अपने मन में ले आए तो हमारा रास्ता प्रशस्त हो सकता। नमोस्तु महाराज। मनीषा मनोज जैन मन्नू मंगलवारा, और साथ में पूरा बहुमंडल मंगलवारा का, और उसके बाद में PSS प्रमाणिक सेवा संघ TT नगर भोपाल हो गया, प्राची अर्पित है। हो गया, हो गया। त्रय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 एवं छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इंझम। हे गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि आगम के अनुसार जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से निदिति और निकाचित कर्मों की निर्जरा हो जाती है, और जो निष्कृष्ट कर्म रहते हैं देव दर्शन करने से कैसे खत्म हो जाते हैं गुरुदेव? और क्या कहते हैं, यदि हम जिन दर के दर्शन करते हैं और निष्कृष्ट कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? इन शंका का समाधान कीजिए। देखिए, निधत्ति और निकाचित कर्म कोई कर्म विशेष नहीं होते। सभी कर्मों में कुछ कर्मांश होते हैं। पहली बात तो ये समझना चाहिए। कुछ कर्मांश ऐसे होते हैं जो निधत्ति रूप होते हैं, निकाचित रूप होते हैं, जिनको विनष्ट करना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे जिन कर्मों को, जिनकी शक्ति को न घटा सके न बढ़ा सके, न समय में भोग सके न बदल सके, उसको बोलते हैं निकाचित। जिनकी स्थिति को घटा बढ़ा तो सके लेकिन बदल न सके और असमय में भोग न सके, वो कहलाता है निधत्ति। ये दोनों कर्म सामान्यतः भले नष्ट न हो, लेकिन भगवान की भक्ति से उत्पन्न विशुद्धि के परिणाम स्वरूप कुछ अंशों में नष्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान की भक्ति का प्रताप है, और इसके आधार पर हमें अपनी भक्ति को बढ़ाने का उद्यम करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती राखी जैन घोड़ा नटकास, वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील जी जैन, सुनील पब्लिलर्स है घोड़ा नटकास। राखी जैन नहीं है, कोई बात नहीं, पर्ची पहले डाल दी होंगे। सुनील जैन, सुनील जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। उसके बाद में अनिल अभिलाषा। महाराज श्री उस शांतिनाथ जिनालय समिति लालघाटी से आई है। प्रश्न ऐसा कोई नहीं जिसका कोई हल नहीं हो आपके पास, और ऐसी कोई शंका नहीं जिसका समाधान नहीं आपके पास। गुरुवर, प्रश्न तो कोई एक करता है पर उत्तर हजारों को मिल जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मना पराह ज्ञान है आपको, हमारी मन की बात समझ जाते हैं। हम निवेदन करने आए महाराज जी शांतिनाथ जिनालय से लालघाटी से। महाराज जी 400 घर की समाज है और आपकी प्रतीक्षा में लगभग 1 महीने से है महाराज। तो हम चाहते हैं महाराज जी आज आपकी ये घोषणा मिलनी चाहिए। एक तो प्रश्न छोटा सा महाराज जी, जाता नहीं कुछ साथ, वो ले जा नहीं सकता कुछ साथ। ना पीठ पे लगता है ना पेट से बनता है, सब यही रहता है, जानता है मानता है, फिर भी ना जाने पाप क्यों करता अपने साथ। बहुत सुंदर। जाता नहीं कुछ साथ, ले जाता नहीं कुछ साथ, लादता है पीठ पर लादता है, पीठ पर लगता नहीं, पेट से बनता नहीं। हाँ। ये जानता है मानता है, हाँ, फिर भी पाप ना जाने क्यों करता अपने साथ। देखिए, जानता है मानता है फिर भी पाप इसलिए करता है क्योंकि इसे स्वीकारता नहीं। पूरे जीवन हम इसी सच को झुटलाने में लगे रहते हैं। जिस दिन हम इस सच को सच के रूप में स्वीकारना शुरू कर देंगे, हमारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। तो हमें उसे स्वीकारने का प्रयत्न करना चाहिए। हम उसे स्वीकारें ताकि जीवन को आगे बढ़ा सकें। महाराज जी निर्मल जैन टीआई साहब कुछ निवेदन। हाँ, निवेदन तो सुन लिया, वही बोलेंगे जो जी तुमने बोला। जी बस निवेदन वही है, बस चरण पड़ जाए हमारा। हाँ, जी, भावना भाव वहीं से तो जी, शुरुआत हुई इस बार जी, भोपाल जी की। जी बिल्कुल बिल्कुल हुई ना। जी जी भावना भाव जी, पुण्य जी, को गाढ़ा बना। जी जी जी। तो नमस्तु महाराज, नमस्तु। ओ
अनिल अभिलाषा जैन सम्यक जैन चोट मंदिर, और उसके बाद चंद्र प्रभु महिला मंडल मंगलवार तैयार रहे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में, निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में, अनुसंधान सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, माता जी के चरणों में इच्छामी। मुनिश्री, आपसे एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। आज के वर्तमान सामाजिक परिवेश में जो शिक्षा पद्धति है और जो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है, इसमें हम पालक अपने बच्चों को कभी कभी उचित मार्गदर्शन देने में भी अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भागम भाग की ज़िंदगी और इतनी ज़्यादा प्रतिद्वंदिता आ चुकी है हर क्षेत्र में कि बच्चे और हम सभी भ्रमित हो रहे हैं। कृपया उचित मार्गदर्शन करने की कृपा करें। इस विषय में मैं रोज ही मार्गदर्शन देता हूँ। कितना मार्गदर्शन दूँ, काफ़ी चर्चाएं होती। हम आज से 2 दिन पहले भी इस विषय में काफ़ी प्रकाश डाल चुके, इसलिए बार बार कहने की जगह मैं इतना ही कहूँगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाने के पहले उसके प्रयोजन को सामने रख करके चलो। हमें क्या पढ़ाना, कितना पढ़ाना और किस लिए पढ़ाना। यदि ये बातें सामने रहेगी तो ये दुविधाएं तभी दूर हो पाएगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। चंद्र प्रभु महिला मंडल मंगलवारा, और उसके बाद में तैयार रहे नेहा जैन मंगलवारा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान परिस्थितियों में परिवार एवं बच्चों के साथ धर्म द्वंद्व चल रहा है। इस धर्म और संस्कारों के द्वंद्व का समाधान कैसे करें? कृपया माता पिता को मार्गदर्शन दें। बच्चों के साथ, फिर से बोलिए। इस धर्म और संस्कारों के द्वंद्व का समाधान कैसे होगा? बच्चों के साथ धर्म द्वंद्व चल रहा है। धर्म द्वंद्व चल रहा है। देखिए, ये बात रोज ही आ रही है, तो सवाल तो ढंग से बदलो। हाँ महाराज जी, ऐसा मतलब महिलाएं हैं, हम परिवार में रहते हैं, परिवार में बच्चे भी हैं, हम उन्हें उनके और माता पिता के बीच में हमेशा एक द्वंद्व सा मतलब बहस सी रहती है कि माता पिता बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे नहीं मान रहे हैं, और इसका हम समाधान क्या करें कि किस तरह से उन्हें समझाया जाए? बच्चों को माता पिता समझाते हैं, बच्चे नहीं मानते हैं, लेकिन मैं लोगों की ये बात नहीं मानता। क्यों? आप कहते हैं कि बच्चे नहीं मानते, पर मैं आपसे कहता हूँ, आप बच्चों को सही ढंग से समझाते कहाँ? आप बच्चों को धर्म थोपते हो। आप उनको लॉजिकली समझाने की कोशिश करें। अगर आप तार्किक ढंग से और मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों को बात समझाएंगे, बच्चे सुनिश्चित ग्रहण करेंगे। महाराज जी, बच्चे छोटे होते हैं। कुछ बच्चे का एक स्वभाव होता है कि वो अंदर से सब मानते हैं और माँ बाप को छेड़ने के लिए उनके सामने बहस करते हैं। बहुत सारे केस ऐसे हो। तो मैं ऐसा कहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा समझाने की कोशिश भी मत करो। उनको बड़ा मज़ा आता है जब आप लोग बच्चों को धर्म की बातें कहना शुरू करते हैं और वो उल्टे सीधे तर्क देते हैं और आपके पास उसका उत्तर नहीं होता, तो आप उसको नास्तिक कहना शुरू कर देते हो, अधर्मी कहना शुरू कर देते हो, 2-4 टाइटल और उपाधियां दे देते हो, तो बच्चे अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं, उनको मज़ा आता। क्यों? या तो बच्चों को समझाओ मत, और समझाना है तो इस तरीके से समझाओ कि वो आपकी बात को समझ सके, और उसके लिए आपको पहले खुद धर्म समझना होगा। माँ बाप कहते बच्चे नहीं समझते, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, बड़ों में कितनी समझ है? अभी आपसे ही कोई बात पूछ लिया जाए तो शायद आप भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो हम तो चाहते हैं, इसलिए सभी को स्वाध्याय करना चाहिए, सीखनी चाहिए, और हर बात का लॉजिकल उत्तर होना चाहिए। और आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं। पुराना जमाना गया जब बच्चों को जो कह दिया वो चुपचाप सुन लिया, है ना, और नहीं सुना तो ठुक पिट भी जाता था, तो वो ठुकाई पिटाई के डर में चुपचाप हो जाता था। अब तो नहीं है ना, अब जमाना गया, अब आपको बच्चों की सुननी पड़ती। तो आप अब बच्चों को वही तरीके से बात समझाइए
उन्हें तार्किक ढंग से अपनी बात कहिए। बच्चे न केवल उसे ग्रहण करेंगे अपितु उस पर उसका असर भी पड़ेगा। ये प्रयास करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। नेहा जैन मंडलवारा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे व्रती महिला मंडल चोट से शशि प्रभाजी जैन। ओम। है नेहा जी, हाँ अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, भगवान का पवित्र नाम लेने से, भक्ति करने से भाव विशुद्धि बढ़ती है महाराज जी, ऐसा अनुभव में भी आता है। फिर रावण भी भगवान का परम भक्त था, पंडित था और ज्ञानी भी बहुत था, तो फिर रावण के भाव में अशुद्धता कैसे आ गई? बहुत अच्छा सवाल। ओम ओम ओम। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि भगवान का नामस्मरण करने से भाव विशुद्धि बढ़ती, भक्ति बढ़ती है। रावण के हृदय में भी भक्ति थी, पर रावण ने गलत कार्य क्यों किया? रावण में विशुद्धि थी, पर उसका उद्देश्य दूसरा था। विशुद्धि का अर्थ क्या है? मन में आनंद की लहर आना। रावण जब भक्ति करता था तो आनंद की लहर आती थी, वो अहोभाव से भर जाता था, लेकिन उसके भक्ति का उद्देश्य भौतिक उपलब्धियां थी, आत्मा की निर्मलता नहीं। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को सफल करने के लिए भगवान की भक्ति करता है, और एक व्यक्ति अपनी इच्छा को निर्मल करने के लिए भगवान की भक्ति करता है। जो इच्छा को सफल करने के लिए भगवान की भक्ति करता है वो रावण बन जाता है, और जो इच्छा को निर्मल करने के लिए भगवान की भक्ति करता है वो निरंजन बन जाता है। समझ गए? तो रावण का उद्देश्य दूषित था। जहाँ उद्देश्य गलत होता है वहाँ परिणाम भी गलत निकलते हैं, इसलिए अच्छे उद्देश्य से भरकर हमें काम करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। चौट मंदिर से व्रती महिला मंडल पूरा आपके सामने है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन व्रतियों के लिए। और प्रश्न पूछ रही है शशि प्रभा जी, जो आनंद गुरु भट्ट है और महाराज श्री जी की पिछी भी उनको प्राप्त हुई है, बड़े महाराज जी की। वे प्रश्न करें और उसके बाद में अपन छुल्लट चिद्रूप सागर जी महाराज जी के पास चलेंगे। आज उनका भी प्रश्न। त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज श्री, आपके आशीर्वाद एवं प्रेरणा से 99 से हमारा चौक महिला मंडल स्वाध्याय के लिए हमेशा रहता है, कर रहा है, अभी भी चल रहा है स्वाध्याय। और महाराज जी, उस स्वाध्याय के फल से हमारे चौक की आधे से अधिक महिलाएं व्रती बन चुकी हैं। अब महाराज श्री, प्रश्न यह है कि वह स्वाध्याय तो चलता है, लेकिन स्वाध्याय में सभी महिला मंडल, सभी महिलाओं का प्रश्न हमेशा ये रहता है कि भाभी जी, हम स्वाध्याय तो कर लेते हैं और क्लास में पढ़ भी लेते हैं, लेकिन 8 दिन बाद अगर कुछ प्रश्न पूछते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो महाराज श्री, उनका प्रश्न है कि हम अपने श्रुत ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम कैसे बढ़ाएं? देखो, ये बहुत ही सराहनीय बात है कि आप लोग इतनी समूह में नियमित स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करके उसका फल भी प्राप्त कर रहे हैं। ओम ओम। स्वाध्याय करके उसका फल भी प्राप्त कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात। सबका व्रती बनना बहुत सराहनीय। आपने पूछा कि हम लोग स्वाध्याय करते हैं और बाद में भूल जाते हैं, कोई बुराई नहीं। स्वाध्याय करके भूल जाने में बुराई नहीं है, लेकिन जो स्वाध्याय किया उसे जीवन में अंश रूप भी उतार लिए तो हमारा स्वाध्याय सफल होगा। आपके स्वाध्याय का प्रताप है कि सब व्रती बन रहे, ये कम बड़ी बात है क्या? तो इसे सफल मानो। और पंडित बनने के लिए स्वाध्याय मत करो, उपयोग रमाने के लिए स्वाध्याय। बहुत सारी चीज़ें होती है, उम्र सुलभ होती है, उम्र के हिसाब से चीज़ें बनती और बदल जाती है। तो हम भूल जाए इसे भूल जाओ, समझ गए? और भगवान से एक प्रार्थना करो कि भगवान, जैसे हम स्वाध्याय की बातें भूल जाते हैं वैसे यहाँ वहाँ की बातें भी भूलने की क्षमता विकसित हो जाए, तो कोई बुराई नहीं होगी।
स्वाध्याय के साथ साथ यदि हम यहाँ वहाँ की बातें भूलना शुरू कर दे तो मन हमेशा प्रसन्न बना रहेगा। मुश्किल ये है कि स्वाध्याय की बात तो लोग भूल जाते हैं और यहाँ वहाँ की बात को पकड़े रहते हैं। तो यहाँ वहाँ की बात हम पर हावी न हो, ये प्रयास करना चाहिए। और स्वाध्याय के साथ उसका सबसे बड़ा फल है चारित्र में निर्मलता, भावों में विशुद्धि, परिणामों में उज्ज्वलता। यदि ये आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो। नमोस्तु महाराज। सन के गुलदस्ते के एक पुष्प क्षुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज एक प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, जिससे आप सब हम सब लाभान्वित होंगे। पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, विज्ञान और धर्म दोनों का उद्देश्य है कि मनुष्य सुखी रहे। विज्ञान चाहता है चाहे प्रकृति का दोहन करना पड़े, चाहे पशु पक्षियों का हनन करना पड़े, लेकिन मनुष्य सुखी होना चाहिए। दूसरी तरफ धर्म चाहता है कि प्राणी मात्र जो पृथ्वी पर हैं वो सभी सुखी रहें। तो एक मानववादी सोच है, एक मानवतावादी सोच है, तो दोनों में से कौन सी सोच से चलकर मानव सुखी हो सकता है? नमोस्तु। देखिए, विज्ञान की जो बात है बहुत अच्छी बात आपने की कि विज्ञान भी चाहता है चाहे कुछ हो मनुष्य सुखी रहे, और धर्म कहता है सभी प्राणी सुखी रहे। विज्ञान की सोच केवल मानव तक है और धर्म की सोच प्राणी मात्र के प्रति है। मानव की बात सोचना सतही है, मानवता की बात सोचना गहरी है। धर्म हमारे समग्र जीवन के कल्याण की बात करता है और विज्ञान केवल दृश्य जीवन को संवारने की बात करता है। केवल दृश्य जीवन को संवारने से हम अपने जीवन की परिपूर्णता नहीं करेंगे। हमें दृश्य के साथ जो अदृश्य है उस पर भी ध्यान देना आवश्यक और अपेक्षित है। तो हम अदृश्य जीवन की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाएं। दृश्य से जब हम अदृश्य की ओर बढ़ते हैं तभी हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। तो हम दृश्य से अदृश्य की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें, जिससे हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके, जीवन को आगे बढ़ा सके, जीवन को बेहतर बना सके। ये कोशिश हमारी निरंतर बनी रहनी चाहिए और केवल विज्ञान की बातों पर नहीं अटकना चाहिए। विज्ञान के साथ धर्म का आलम्बन लेकर आगे बढ़ना चाहिए। रूप को नहीं स्वरूप को देखें। और क्षुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज वे भी अपने प्रश्न के द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं, और उसके बाद में अभिषेक जी जैन भोपाल तैयार रहेंगे। मुनीत रह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जो 12 चक्रवर्ती होते हैं, तो चक्रवर्तियों के विषय में आता है कि उनके पास 14 रत्न और 9 निधियां होते हैं, लेकिन जो उसमें प्रमुख रत्न होता है चक्र, जिसके कारण वो चक्रवर्ती कहलाते हैं। इसके अलावा भी उनके पास कई सारे रत्न होते हैं, जैसे कि सेनापति आदि जो उनको विजय दिलाते हैं। लेकिन महाराज श्री चक्र का क्यों इतना ज्यादा महत्व है? वो उनके पास शक्ति है और कभी ही मुश्किल है कि वो कभी उसका प्रयोग करते हों, लेकिन बस वो शक्ति के रूप में विद्यमान है, इसलिए उसके नाम पर वो चक्रवर्ती कहलाते हैं। तो महाराज श्री अपनी रक्षा के लिए या दूसरों को जीतने के लिए शक्ति होना आवश्यक है, जैसा कि आज देखा जाता है कि सभी देश अपने पास परमाणु हथियार आदि रखते हैं ताकि दूसरे उनका बिगाड़ न कर पाए। तो महाराज श्री इस विषय में आप अपना मार्गदर्शन दें कि ऐसा क्यों होता है। बहुत अच्छी बात है। चक्रवर्ती कहलाने का आधार ही चक्ररत्न है। ये बात बिल्कुल सही है कि चक्ररत्न का प्रयोग चक्रवर्ती को अपवाद स्वरूप ही करना पड़ता है, लेकिन चक्रवर्ती की सबसे बड़ी शक्ति अगर है तो इन सुदर्शन चक्र में, और इसी कारण वह चक्रवर्ती कहलाने का अधिकारी बनता है। आपने ये कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें शक्ति संपन्न होना जरूरी है। बिल्कुल होना जरूरी है। शक्ति संपन्न होंगे तभी हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे। जहाँ तक परमाणु बम की बात है, परमाणु अस्त्रों की बात है, आज अगर हमारे देश में परमाणु अस्त्र है तो ये अपने बचाव की दृष्टि से बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल शक्ति कई बार पैशाचिकता की पहचान बन जाती है। तो केवल शक्ति नहीं होनी चाहिए, शक्ति के साथ साथ भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति और शक्ति जब मिलती है तो हमारी शक्ति सदैव रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ती है। चक्रवर्तियों के साथ 14 रत्न होते हैं और उनमें मुख्य चक्र रत्न होता है, लेकिन इन सब के साथ साथ
चक्रवर्ती की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो भगवान की भक्ति से भरा होता है। उसकी भक्ति उसके चित्त को सदैव सही रास्ते पे लगाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। शक्ति का होना और शक्ति का प्रयोग करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शक्ति संपन्नता कतई बुरी नहीं है, शक्ति संपन्न होना चाहिए। इंद्र तो अपार शक्ति का धनी होता है। इस धरती को उलट पलट देने की क्षमता इंद्र के पास होती है। वो डमरू की तरह बदल सकता, पलटता नहीं है, लेकिन शक्ति होती है। पुण्य से शक्ति मिलती है, लेकिन जिसके साथ शक्ति के होने के साथ साथ सद्बुद्धि हो तो जीवन सुरक्षित होगा। दुर्बुद्धि आ जाए तो गड़बड़ होगा। आज विश्व के अनेक देश परमाणु शक्ति संपन्न है और उनकी शक्ति पूरे विश्व के लिए चुनौती भी बनी हुई है। कभी भी ऐसा लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। हालांकि अभी हम ये मान करके चलेंगे कि अभी भी लोगों की बुद्धि थोड़ी नियंत्रित है कि ऐसी कोई स्थिति बन नहीं रही। बादल मंडराते जरूर हैं पर छट जाते हैं। तो ये शक्ति के संतुलन बने रहे, लोगों की बुद्धि निर्मल बनी रहे, ये सब प्रयास करना चाहिए। और अगर निरस्त्रीकरण की बात हो, परमाणु अस्त्रों को समाप्त करने की बात हो, तो मैं इसका पक्षधर हूँ। लेकिन परमाणु अस्त्र समाप्त हो तो पूरे विश्व से समाप्त होना चाहिए, ताकि कोई किसी पर अपनी आँख न गड़ा सके, ताकि सारे विश्व में शांति और सद्भाव आ सके। एक दिन गुरुदेव ने कहा था, विश्व को अनुभव की जरूरत नहीं, अनुव्रत की जरूरत है। विश्व को अनुभवों की जरूरत नहीं, अनुव्रतों की जरूरत है। अगर इस दिशा में लोग आ जाए तो निरस्त्रीकरण के अभियान को गति दिया जा सकता है और सबका रास्ता प्रशस्त हो सकता है। अगले प्रश्नकर्ता अभिषेक जी जैन अपनी शंका गुरुदेव जी चरणों में रखे। उससे पूर्व अनुभव जी सराफ, मैं यहाँ पर आवाज दे रहा हूँ। गुणायतन के प्रचार मंत्री, शिरोमणि संरक्षक, अनन्य गुरु भक्त कर्मठ कार्यकर्ता, वे अपनी बात भी रखेंगे और साथ में ही प्रश्न भी करेंगे। आ जाएं अनुभव जी सराफ, और उसके बाद में अभिषेक जैन तैयार रहेंगे बाद में। बंधुओं, गुरुवर के आशीर्वाद से मंगलवार को एक और नई सौगात मिली और वर्णी दिगंबर जैन जो पाठशाला थी उसको प्रमाणित पाठशाला में रूपांतरण यहाँ पर कर दिया। पूरी कमेटी और पूरी समाज बहुत ही अच्छे तन मन धन से उसके लिए समर्पित है। कुछ देर बाद में उसका भी आप लोगों को वह सब देखने को मिलेगा। हाँ, गुरुदेव के चरणों में नमन और मुनि संघ के चरणों में बारंबार रमन। गुरुदेव, गुणायतन परिवार से शाश्वत क्षेत्र में जुड़ने के लिए पूरे परिवार पुण्यों का अर्जन कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवर आज बहुत सारे परिवारों ने गुणायतन से नाता जोड़ा है। उन सबकी पुण्य की अनुमोदना हम लोग करते हैं। आप लोग ताली बजाइए, मैं नाम गिनते जा रहा हूँ और नाम पढ़ते जा रहा हूँ। निर्माण निधि के रूप में श्री मिलाप चंद जैन, गोलुदा, जमशेदपुर, ये सब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं गुरुवर। निर्माण मित्र श्री अर्जुन कुमार जी, श्रीमती राखी जैन, दिल्ली, और इसमें निर्माण नायक के रूप में कमलेश जैन, सुपुत्री स्वर्गीय प्रकाश चंद जी, देवरी, और सूत्रधार के रूप में गुरुजी जुड़े हैं श्रीमती तिलकमती जैन, नीरज धीरज जैन, इंदौर। आप लोग तालियां बजाइए नाम का। श्रीमती वर्षा हेमंत कुमार शाह, बड़ोदरा, श्री हितेश कुमार जैन, बड़जात्या, नरेंद्र, श्रीमती मधु तनु, बड़जात्या, उज्जैन। इसी क्रम में गुरुदेव सूत्रधार के रूप में श्रीमती शालिनी जैन, कस्तूरजी प्रकाश, नीलिमा जैन, कस्तूरे दिव्यांश जैन, तेजस जैन, कस्तूरे अमरावती। आप लोग इनके पुण्य की अनुमोदना करिए और साथ में अपना पुण्य भी बढ़ाइए कि हम सब गुणायतन में अपने हर परिवार को जोड़ें और अपने पुण्य को बढ़ाएं। इसी क्रम में गुरुदेव, आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज हमारे साथ परम संरक्षक के रूप में एक ऐसा परिवार, शहर का प्रतिष्ठित परिवार गुरुवर जुड़ा है। मैं खूब तालियां बजा के उस परिवार का स्वागत कर रहा हूँ। वो पूरे परिवार के साथ मंच के निकट आए और हम उनका सम्मान करके गौरवान्वित हो रहे हैं कि वो पूरा परिवार आज परम संरक्षक के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ा है। आप लोग निरंतर तालियां बजाते रहिए। इनके सम्मान के लिए हमारे ट्रस्टी डॉक्टर राजेश जैन मंगलवारा, मनिया जी, डॉक्टर आदित्य मनिया जी, और साथ में मैं चाहूँगा कि इसमें हमारे साथ हमारे राजेश पारस जी आएँ और सम्मान के क्रम को नियमित रखें। आप लोग शीघ्रता से मंच के निकट आएँ। मैं फिर नाम ले रहा हूँ। श्री महेंद्र कुमार जी ने मच्छरदानी वाले, श्रीमती इंदिरा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल। और आज डॉक्टर अभिषेक जैन का जन्मदिन भी है, तो मैं अभिषेक के बेटे का, अच्छा, डॉक्टर अभिषेक के बेटे का जन्मदिन है, सिद्धम का। आज परिवार ने उसके बर्थडे पे ऐसा उपहार लिया है और दिया है, तो इसलिए हम लोग सब चाहेंगे आप ताली बजाएं। सम्मान का क्रम चल रहा है और आप लोग
तालियां बजा के इस परिवार का उत्साहवर्धन कीजिए। और आप लोग भी ऐसे ही गुणायतन परिवार से जुड़कर आप लोग आगे आइए, थोड़ी जगह कम करें वहां पर थोड़ी। अच्छा, क्या नाम है इसका? अच्छा, सिद्धम की बहन सिद्धि के भाव बने, वो अपनी गुल्लक भी लेके आई है गुरुदेव, और आज उसने भी ऐसा करा है। सम्मान करता थोड़े से कम हो, सम्मान और जो सम्मान कराने वाले हैं, सम्मान करने 3 ही लोग हैं खाली। हाँ ठीक है, 3 ही लोग हैं अपने यहाँ, तो अपने 3 ही है बस, पूरी सम्मान लेने वाले ज्यादा है। जगह बना के आप कैमरे की साइड करिए अपने। जी, महिलाएं बैठ जाएं। जिनका नाम लिया सम्मान करता है वही लोग आए, तो इससे कम से कम कोई चीज को हम कर पाए। डॉक्टर साहब आदित्य भी आगे आके सम्मान करें परिवार का। हाँ, एक बार महिला मंडल आप लोग तालियां बजाते रहिए, यह सम्मान का क्रम चल रहा है। महिलाओं का सम्मान आगे आगे करिए। महिला मंडल, महिला उनके परिवार की खड़ी है, आप उनको सम्मान करिए। और ये हाँ, थोड़ी जगह कर लीजिए। अच्छा है, आदित्य जी मनिया, डॉक्टर राजेश जी और राजेश पारसोम, बस 3 मेंबर यहाँ रहे, बाकी लोग बैठ। हमको जिनसे सम्मान करवाना है वही लोग रुकेंगे यहाँ पर, बाकी सब लोग व्यवस्थित होकर बैठ जाए, जिससे हम सम्मान पूरा कर पाए हमारे परम संरक्षक परिवार का। आपसे निवेदन है कि जिनको बुलाया है वही लोग रहे मंच के नजदीक, और इन पूरे परिवार का हम लोग एक स्मृति चिन्ह देकर गुणायतन की जो कृति है वो देकर सम्मान कर रहे हैं। आप लोग तालियां बजाइए, पूरे परिवार का अभिनंदन करिए। हाँ हाँ, श्रीमती इंदिरा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, इनका सम्मान हो रहा है। पूरा महेंद्र कुमार मच्छरदानी परिवार यहाँ पर खड़ा हुआ है। आप लोग तालियां बजाकर स्वागत करिए, इनका अभिनंदन करिए। आज हम ये बताते हुए बड़े खुशी से अभिभूत हो रहे हैं कि हमारे साथ अब आपके मंगलवारा कमेटी के अध्यक्ष आदित्य मनिया जी, इन्होंने भी पिछले कुछ दिन, 2-3 दिन पहले ही शायद, गुणायतन परिवार में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आप लोग खूब ताली बजाकर इनका स्वागत करें। और इनके सम्मान के लिए मैं चाहूँगा मनीष छतपुरिया जी, साथ में अर्पित जैन, अमर जी के बेटे, वो भी आए, हमारे ट्रस्टी हैं। साथ में संजीव जैन, PS संजीव जैन भी आए, अलंकार परिवार, इनका स्वागत करें। और आप लोग तालियां बजाते रहिए। अगर आदित्य भैया के परिवार से लोग हो तो वो भी मंच पर आ जाए, मंच के निकट आ जाए। शीघ्रता करें, सम्मान के क्रम को हम लोग चालू रखे हुए, क्योंकि पीछे आगे कार्यक्रम को भी आगे जाना है, इसलिए आप शीघ्रता करें। आदित्य भैया का आप सम्मान कर रहे हैं। आदित्य भैया ट्रस्टी के रूप में हमारे साथ जुड़े, गुणायतन परिवार से पूरा मनिया परिवार ट्रस्टी के रूप में जुड़ा हुआ है। तो आज हमारा मंच इनका सम्मान कर रहा है और ये हमारे परिवार में आ रहे हैं। आप लोग स्वागत वंदन करिए इनका। गुरुजी, एक ऐसा, गुरुदेव, एक आज ऐसा प्रसंग आया है कि प्रमोद भारेल जी मुंबई, हमारे श्रोमणी संरक्षक थे, गुणायतन के कर्मठ कार्यकर्ता थे। गुरुजी बहुत कई बार हमारा साथ हुआ उनसे, कई बार निरंतर हम उनके साथ हमने कार्य किया। आज वो हमारे बीच सुबह 5:15 पर नहीं रहे। गुरुदेव, मैं चाहूँगा गुरुदेव उस परिवार के लिए, उनके स्वयं के लिए उत्तरजन आप कुछ शब्द बोलें गुरुदेव, जिससे उनके परिवार को और उनके पूरे सभी लोगों को, हम लोगों को कुछ ऐसे शब्द मिले जिससे हमको ऐसा लगे गुरुदेव कि कैसे हो जी। देखिए, आना जाना तो लगा हुआ है। हम लोग तो बचपन से ये कहते आए हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी किसी का अपने बीच से इस तरह से चला जाना लोगों के लिए कष्टदायी तो होता है। पर हमें ये बात सदैव याद रखना चाहिए, काल बलि के आगे किसी का जोर नहीं चलता। काल बलि सबसे बली है और हमें नियति की इस परिणति को स्वीकार करना पड़ेगा। जहाँ तक प्रमोद जी भारेल का सवाल है, ये बड़े कर्मठ, क्रियाशील, लगनशील और बहुत अच्छे सोच के धनी थे। गुणायतन के आरंभिक दौर से वे गुणायतन से जुड़े रहे।
गुणायतन के निर्माण में उनका और उनके पूरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझसे व्यक्तिगत रूप से उनका बड़ा प्रगाढ़ जुड़ाव रहा और वे हमेशा धर्म प्रभावना के लिए सचेष्ट रहते थे। अपनी शक्ति, समय और संसाधनों का अधिकतम अच्छे से अच्छा उपयोग करना चाहते थे। विगत कुछ माहों से उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं थी। आज काल ने उनको हमारे बीच से छीन लिया। अब इस पर तो कोई का जोर चलता नहीं, लेकिन मैं यही मानता हूँ, हमें जितनी भी जिंदगी मिली है, यदि हम ढंग से जिए तो ये मान करके चलना हमारा जीवन सार्थक हो गया। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि व्यक्ति कितना जिया, महत्वपूर्ण ये है कि कैसे जिया। मैं मानता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी पारी खेली और अच्छी पारी संपन्न करके वो इस दुनिया से गए हैं, तो उनको तो सब याद रखेंगे। गुणायतन के हर सदस्य जो उनसे परिचित है उनको कभी नहीं भूलेंगे। मैं ऐसे समय में प्रमोद जी के लिए तो यही कामना करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें, जिन धर्म के अनुयायी बनकर रहें और उनकी आत्मा मोक्ष मार्ग में अनुरक्त रहकर अपना कल्याण कर सके। उनके परिवार और परिवार में खासकर उनकी धर्मपत्नी सुमन जी से और उनकी बेटियों से कहूँगा कि अपने पिताजी के आदर्शों पर चले, विपत्ति की घड़ी में धैर्य रखें। ऐसे निमित्तों को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाएं। ये हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, शक्ति देंगे। नियति की परिणति को स्वीकारने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। विपत्ति में धैर्य ही सबसे बड़ा आलंबन है। धैर्य धारण करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। अगला जिनका नाम अपन ने पहले संख्या के लिए पुकारा था, अभिषेक जैन, वे अपनी संख्या गुरु चरणों में रखें। और उसके बाद में पूरा आज जो परम संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़े, यही अभिषेक जैन है। हाँ, इसमें कुछ लिखा नहीं था। आज हैं अभिषेक जैन, उनके पिताजी महेंद्र जी, अंकित, महाराज जी मैं क्षमा चाहूंगा कि बेटे की जगह मैं दोनों पूछ लो, जिज्ञासा कर रहा हूँ। दोनों पूछ लो। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि सिद्धम ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि उसके जन्मदिन पर कुछ ना कुछ बहुत ही उत्तम और सर्वोत्तम, या मैं कहूँ कि उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा हुआ। आज आपका योग मिला, आपके का आशीर्वाद मिला, पूरा परिवार 3 पीढ़ी धन्य हो गई आज। बहुत सुंदर। देखो, मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या योग है, पर दिख रहा आपका काम तो सिद्ध हो गया। किसी किसी जीव के निमित्त से कई तरह के परिणाम होते हैं। हम लोगों के मन में एक भाव रहता है कि ये काम मैंने किया, और प्राय सबके हृदय में एक प्रकार से कर्ता बुद्धि बनी रहती है। अगर लोग थोड़ी सी दृष्टि को बड़ी करके सोचे और अध्ययन करें, तो आप ये पाएंगे कि परिवार का कोई सदस्य आया, उसके बाद से आपके परिवार में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? हुआ है महाराज जी। धार्मिक कार्य बहुत हो रहे हैं, खूब हो रहा है। मतलब वो कार्य पहले से सिद्ध करके आया। निमित्त नैमित्त एक संबंध है। मैं अवधान पूर्वक ये बात तो नहीं कह सकता कि ये सब उसके ही कारण से हुआ, लेकिन मैं इस उदाहरण से ये कहूँगा कि घर परिवार में कोई एक करता है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए सब मेरे कारण हो रहा है। उस एक के कार्य में कई निमित्त जुड़ रहे हैं। सामने कोई खड़ा हो और बैकिंग किसी और की हो सकती है, और किसी के पुण्य की बैकिंग से पूरा परिवार फल फूल जाता है। इसलिए कभी अपने मन में ऐसे थोते अहंकार को नहीं पनपने देना चाहिए, और ये नहीं देखना चाहिए कि खटते हम हैं, श्रेय वो लेता है। ठीक है, हो सकता है कुछ तुम्हारी नियति ऐसी है जिसमें एक्टिंग रोल तुम्हारा हो, लेकिन बैकिंग किसी और की हो। तो ये चीज़ें चलते रहती है। पुण्य पाप का संयोग बनता रहता है। आज आपके पोते के निमित्त से अच्छा हुआ, तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर किसी के घर में किसी के निमित्त से कोई अच्छा प्रसंग आता है,
मन में हर्षित होना चाहिए और मन ही मन उस व्यक्ति को लिए साधुवाद देना चाहिए कि तुम्हारे पुण्य ने हमें नए पुण्य का अवसर प्रदान किया। महाराज जी आज तो घर में ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ी दिवाली हो। बहुत सुंदर। भगवान तुम्हारे यहाँ हर रोज दिवाली हो। चलो अभिषेक पूछना है? अभिषेक, हाँ चलो ठीक, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में मैं आवाज दे रहा हूँ महाराज जी, श्रीमती सोना जैन। चलो हाँ, पहले महाराज जी के पास चलते हैं और पहले सोना जी। सोना जैन घोड़ा नक्कास वहां तक माइक पहुंचे तब तक के लिए जिसकी अभी आप लोगों के सामने बात की कि यहाँ पर प्रमाणित पाठशाला के माध्यम से आज जिसकी महती आवश्यकता है संस्कारों की, अभी आपने भी देखा हर कोई एक ही बात पूछता है संस्था के अंदर में, और वह यह है कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कारित करें। हालांकि थोड़ा लेट हो जाते हैं क्योंकि गर्भ में आने से पहले ही संस्कार चालू कर दें तो ऐसी नहीं आए, फिर भी जब आ गए हैं तो उनको अपन बहुत अच्छा इंसान और बहुत बढ़िया आदमी बनाएं। इसके लिए प्रमाणित पाठशाला बहुत बेहतर उपक्रम है और अभी पूरे देश ही नहीं विदेश में भी वह नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों के अंदर संस्कार करने की जो एक टकसाल जैसी बन चुकी है। आप लोग सब पर्सनली भी उससे जुड़ सकते हैं। घर बैठे जिनके जो मंदिर जिनका दूर लगता है होता नहीं तो वे भी ऑनलाइन पाठशाला से जुड़कर उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और जो पाठशालाएं जुड़ रही है वो तो बहुत ही धन्य है। तो आज जो पाठशाला का यहाँ शुभारंभ जो कल सुबह प्रातःकाल की बेला में प्रवचन के समय यहाँ पर होना है, उसमें जो कलश की स्थापना है वो 3 कलश के नाम यहाँ पर मेरे पास आए, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम कलश का सौभाग्य प्राप्त किया, आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए, श्री ऋषभ जी जैन अंजलि पेठा। यदि बिहार हो जाएगा, सुनो अभी हम कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं, यदि बिहार यहाँ से हो जाएगा तो हम सवेरे सवेरे रात में तो बिहार होगा ही नहीं, ये तो निश्चित ही हो गया है ना। तो सवेरे सवेरे ही कलश स्थापित करके हम खिसक जाएंगे, ठीक है ना। इतना तो हमारे पास में गुरु जी का रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, कलश अभी रात में स्थापित नहीं होता, प्रातःकाल होता है, प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में अपन कलश स्थापित करके फिर इधर से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर प्रथम कलश जिन्होंने प्राप्त किया श्री ऋषभ जैन अंजलि पेठा, जोरदार ताली बजाएं। और यदि वे यहाँ उपस्थित हो तो आ जाएं, गुरु चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें पूरा परिवार। फिर द्वितीय कलश प्राप्त किया जिनका आज जन्मदिन भी है और आपके पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भी रहे प्रमोद जी हिमांशु परिवार, जोरदार ताली उनके लिए बजा दीजिए। यदि वो परिवार भी हो तो गुरु चरणों में आ जाएं और वे भी आशीर्वाद प्राप्त करें। और तृतीय कलश का सौभाग्य प्राप्त किया ऋषभ जी कोतवाली रोड, यदि उनका परिवार यहाँ पर उपस्थित है, आप लोग तालियों में कंजूसी करें, जोरदार ताली बजाएं। और ऋषभ जी जल्दी से स्वस्थ हो ऐसी मनोकामना के लिए गुरु चरणों में आशीर्वाद भी बोल रहे हैं, नमोस्तु बोल रहे हैं। हाँ चलिए, तीनों परिवार के लिए अब सोना जी घोड़ा निकास वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में पूज्य महाराज श्री से निवेदन करें। उससे पहले योगाचार्य राजीव जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि क्या किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए अभिशाप हमें लगता है और इससे हमें क्या हानि होती है? फिर से बोलिए। किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया अभिशाप हमें लगता है और इससे हमें क्या हानि होती है? अगर ऐसे अभिशाप लगता रहता तो दुनिया ही जल जाती। ऐसा संभव है क्या? आप किसी का कोई अभिशाप दे तो नहीं लगेगा, आप उसको पकड़ो तो भले लग जाए, समझ गए। इसलिए इन विकल्पों में नहीं उलझना। एक बार उन सभी लोगों के लिए जिन परिवारों ने आज पाठशाला में अपना सहयोग दिया है, मैं उन सब के लिए आशीर्वाद देता हूँ। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। ये बहुत अच्छा संस्कारों को गढ़ने का इन्होंने बहुत श्रेष्ठ उपक्रम किया है और यहाँ की पाठशाला प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ी है। तो मैं मानता हूँ ये पाठशाला सुनिश्चित तौर पर एक आदर्श पाठशाला बनेगी और बच्चों के भविष्य को गढ़ने में सातिशय निमित्त बनेगी। महाराज जी, दोनों महाराजों ने आप लोगों को मार्गदर्शन दिया है, उसी अनुरूप आप इस पाठशाला को आगे बढ़ा सकेंगे। राजीव जय। राजीव जी योगाचार्य अपना प्रश्न करें। और इस पाठशाला से जो भी और भी जुड़ना चाहते हैं तो वे आदित्य जी मणिया जो यहाँ के अध्यक्ष हैं और प्रीति जी जो पाठशाला की हैं, उन दोनों से संपर्क कर लें। गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रकाश जी भी हैं। और
प्रकाश सिंह पाठशाला के संयोजक। ठीक है गुरुदेव, हाँ, योग से हमें क्या फायदा होता है, और खास तौर पे जो भावना योग है जो कि हमें पॉजिटिव चेंज करता है, हमारी मेंटल बॉडी और फिजिकली बॉडी में काफ़ी चेंज देखने में आ रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने का कष्ट करें। तुम्हें बता दो ना अपना एक्सपीरियंस, हमसे क्या डलवा रहा है तुम योगी आदमी, जो तुमने भावना योग के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस पाया है, मैं चाहूंगा आप लोगों को बताएं। एक बार तो मैं चाहूंगा कि राजीव भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये भावना योग के प्रचार प्रसार के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए हैं, और मैं इन्हें मध्य प्रदेश में भावना योग की बागडोर भी सौंपना चाहता हूँ। ये इस कार्य को आगे बढ़ाए और अच्छे ढंग से काम करें। आप अपना अनुभव बताइए, फिर महाराज श्री का सवाल आएगा। गुरुदेव, पहली बात तो आदित्य मनिया जी यहाँ चाह रहे हैं कि यहाँ कल भावना योग हो जाए, तो मेरा निवेदन है कि प्लीज कल सुबह भावना योग यहाँ पर करवा दीजिए आप, ताकि सभी लोग लाभान्वित हो जाएं। और वास्तव में भावना योग, जैसे कि मैंने बताया, कि मेंटल बॉडी को पूरी तरह चेंज करता है। हमारे बॉडी में, हमारी जो मेंटल पावर में जो डोपामाइन नाम का एक केमिकल होता है, रसायन होता है, उसका स्त्राव होता है। और वो मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ मैं भावना योग आपकी रिकॉर्डिंग चलाता हूँ प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि उन लोगों को एक ऐसा आनंद आता है कि बोले जीवन हमें ये पहले क्यों नहीं मिल गया। अतः मेरा निवेदन है कि आप प्रभु, जैसे आपने तो कर दिया है, पर आप इसको कल करा दें तो प्रयोगात्मक रूप से हम सफल हो जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ताली बजा के, मुझे बड़ा प्रांगण करते हो वहाँ तक वो पूरा पीछे खाली हो जाएगा, तो निवेदन है। और फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी दोनों स्वस्थ हो, तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, इस संदर्भ में आप प्लीज कृपया करके। नमस्ते महाराज। देखिए, आप लोगों ने भावना योग के लिए निवेदन किया है, मैं भी सोच रहा हूँ भावना योग का एक बृहद कार्यक्रम, जी गुरुदेव, अगर हमारी अनुकूलता रही तो अगले रविवार को करेंगे। जय हो। अब जहाँ रहेंगे बहुत बृहद कार्यक्रम, आप लोग तैयारी कीजिए। जी गुरुदेव। आज उस पर चर्चा कर लेते हैं, कल विधिवत घोषित कर दीजिए। वो एक पूरे भोपाल के लिए पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। कब है? रविवार। हाँ, तो होली के बाद का ही माहौल है। चलिए, अगर ये है स्थान हम बता देंगे, अब उसके लिए कमर कस लीजिए और तैयारी कर लीजिए। वो एक बृहद आयोजन भावनाओं का होगा। जी जी, बोलिए मणिपुर प्रमाण सागर महाराज की जय। जब बड़ा करना है तो छोटा क्यों करो? जी गुरुदेव जी, है ना। यहाँ पर छोटा क्यों करना है? एक आराम से बड़ा करेंगे, जहाँ होंगे वहाँ आएंगे। आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो। आएंगे, सब आएंगे, जहाँ होंगे वहाँ आएंगे, और ये पूरी तरह से सब लोग लाभान्वित हो सकेंगे। रोज रोज छोटे छोटे में करने में समय बढ़ जाता है। ट्रेलर तो सब देखे हुए हैं, भोपाल के लिए कोई नया नहीं है। आप लोगों का योग है कि आपको मौका आपकी आशा और अपेक्षा से ज्यादा मिल गया है, और मंगलवार और चौक को बांट के खाना है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब मंगलवार के साथ चौक की बारी का भी हमें ध्यान रखना है। महाराज जी का सवाल। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चलते हैं महाराज जी चरणों में। और ये बात ध्यान रखना, हम लोग कहीं से निकले, चौक से मंगलवारा से चौक, हिसाब बराबर है। आगे समझ में ना, 3 दिन में 2 दिन तो हम चौक गए, तो जब यहाँ से चौक जा सकते हैं तो चौक से इसलिए सोचना नहीं है। चलिए, पूज्य श्री अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करते। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाह रहा है और सुख के लिए पुरुषार्थ भी कर रहा है, किंतु सुख मिलता बहुत कम है और दुख बहुत ज़्यादा मिलता है। आचार्य महाराज ने मूक माटी में लिखा है, सुख या दुख के लाभ में भला छुपा रहता है, देखने से दिखता है समता की आंखों से, क्योंकि लाभ शब्द स्वयं पलट करके कह रहा है लाभ भला। सुख में लाभ छुपा है, ये तो सबको बात समझ में आ रही है, और सुख मिलते इस जीवन में आनंद की लहर दौड़ती है, किंतु दुख में भी भला छुपा होता है, ये बात को समझ में नहीं आती। और दुख में हम तो विचलित होकर के और उसको जल्दी जल्दी दूर हो जाए ऐसी भावना भाते हैं। फिर आचार्य महाराज का क्या दृष्टिकोण रहा, जो उन्होंने हमें दुख में भी लाभ छुपा है इस बात को समझाने का प्रयास किया। बात सही है। अगर जो केवल लाभ को देखेंगे उनको सुख ही प्रिय लगेगा,
लेकिन जो लाभ के साथ भला को देखेंगे उनको दुख भी प्रिय लगे, क्योंकि ये जीवन का अनुभूत सत्य है कि हमें दुख में लाभ मिले या न मिले भला होता है। बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन के प्रसंग होते हैं जो होते दुखप्रद है पर भला उसमें होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई नासूर फोड़ा हो जाए जिसमें पस भर जाए, अब पस को निकालने में पीड़ा होती कि नहीं होती है? कि सुख है कि दुख? दुख है, लेकिन उस दुख में भी भला है कि नहीं? अरे अब दुख मत दो, कौन निकाले इस पस को, तो क्या होगा? पस पॉइजन बन जाएगा, जिंदगी स्वाहा हो जाएगी। बस एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है कि दुख में भी भला होता है। इसलिए केवल सुख को मत देखो, केवल लाभ को मत देखो, लाभ से ज्यादा महत्व भला को देखो। हम इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं, एक है खुशी, एक है हित। खुशी और एक है हित। हमेशा जब खुशी की बात करते हैं, खुशी अल्पकालिक होती है और मन सदैव खुशी को पसंद करता है। मन उसमें राजी रहता है जिसमें उसको खुशी मिले। तो मन केवल खुशी को देखता है, खुशी की बात करता है, खुशी की तरफ मन का रुझान रहता है। तो मन खुश रहना, खुश जिससे खुशी मिल जाए। आज बच्चों के मन की बात कर लो, बच्चे खुश। अरे महाराज जी तो बड़े प्रैक्टिकल है ना। अब बच्चों को थोड़ा सा उनके भले की बात करो, उनके हित की बात करो तो उनको थोड़ा सा तकलीफ होने लगती। लेकिन ध्यान रखना, खुशी 2 पल की होती है, हित पूरे जीवन का होता है। इसलिए अपना हित करना चाहते हो तो मन को मत देखो, अपनी आत्मा को देखो, अपने जीवन को देखो। तो धर्म से हित होता है, हित साधने का प्रयास करना चाहिए और अपने हित की पूर्ति के लिए थोड़ा कष्ट भी हो तो स्वीकार लेना चाहिए। हित की पूर्ति है, कष्ट सहना पड़ रहा है, पेट में इन्फेक्शन है, डायरिया हो गया है, अब उसके बाद भी रोटी खाओगे तो क्या होगा? भैया ठीक है, पेट खराब है तो कुछ घंटों का उपवास सही। ये दुखदाई है पर इसमें भलाई है, ये सीख लेना चाहिए। तो हमेशा सुख के पीछे भागने वाले लोगों से मैं कहता हूँ, हित को पकड़ो, तब तुम्हारा सुख स्थायी होगा। और हित की उपेक्षा करके केवल सुख के पीछे भागोगे तो तुम्हारा सुख ही दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए हम सुख को दुख का कारण न बनने दे, हित को देख करके चले और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके, जीवन को बेहतर बना सके, ये प्रयास करना चाहिए। 3 दिनों तक मंगलवार का ये बाजार अच्छा जमा रहा। अब थोड़ा सा चौक वाले को भी मौका दे देना चाहिए। यही है, देखो 3 दिन है, वो चौक और मंगलवार अलग अलग नहीं है। तो कल प्रातःकाल यहाँ से कलश आदि की स्थापित कराकर कल का प्रवचन, कहाँ है चौक वाले? उपस्थित है ना? हाँ, कहाँ अरविंद? कल का तैयारी है तुम्हारी सुबह की कि सुबह प्रवचन यहाँ करके जाएं? एक रास्ता एक है, सुनो मेरी बात, चरिया हम वहाँ से उठ जाएंगे, बात एक ही है, प्रवचन यहाँ कर दे, टीम टाम अभी कहाँ जमा पाओगे रात में, ये कर लेते। सुनो, हो गया, बात हो गई। ये सब सिस्टम लगाना पड़ेगा। अभी रात का समय है, रमजान का समय चल रहा है, शायद प्रैक्टिकल ना हो तो कल हम यहाँ से प्रवचन समाप्त करके, हाँ चलिए यहाँ करके चलें। अरे सुनो तो, हाँ भीड़ है। ओम, सुनो अनुभव, जो बोल दिया होने दो। उस समय 9 बजे उतने, 9:30 बजे 10 बजे भीड़ नहीं होती। आप प्रवचन करके जाएंगे, पड़गाहन की क्रिया धर्मशाला के अंदर से हो जाएगी। ऐसा कर लें। हाँ, शाम को खाली था। अच्छा चलो, अरे यहाँ वहाँ में अंतर क्या है? तुम यहाँ से वहाँ चले जाना। चलिए, बात एक ही है। इसलिए प्रवचन कल यहाँ होगा
और प्रवचन के बाद हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ से आरचर्या को उठेंगे और जो इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।